नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी यानी DSP-MU में आज छात्र संगठनों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जहां यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट पर कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे का विरोध किया गया। छात्र नेताओं का कहना है कि यह स्टे शैक्षणिक संस्थानों में जातीय भेदभाव और उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाला है। इसी बैठक में 13 फरवरी को देश भर में बड़े आंदोलन का ऐलान भी किया गया, जिसमें झारखंड समेत देश के करीब 100 यूनिवर्सिटी के छात्रों के शामिल होने की बात कही जा रही है। बैठक में मौजूद छात्र नेताओं ने बताया कि इस आंदोलन का मकसद रोहित वेमुला एक्ट की तर्ज पर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लागू करवाना है, ताकि यूनिवर्सिटीज में समानता सुनिश्चित की जा सके और भेदभाव की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। चलिए अब आपको छात्रों की बातें सुनाते हैं। आप लोग सारे छात्र संगठन मिलके मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग का मुद्दा क्या था और क्या निर्णय निकला मीटिंग का? यूजीसी रेगुलेशन इक्वलिटी एक्ट जो बना है उसको लेकर अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे लगा दिया है, और आप इस वक्त स्टे लगाया है जब आप सब लोग जान रहे हैं कि यूजीसी खुद भी माना कि 2019 से 24 के बीच 118% जातीय उत्पीड़न शिक्षण संस्थानों में बढ़ा है। उस दौर में स्टे लगाना ये साफ तौर बताता है कि जातीय उत्पीड़न, जातीय भेदभाव की बढ़ावा देने जैसा ये सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। दूसरी तरफ की ये सरकार के जो वकील हैं इस स्टे पे भी कुछ नहीं बोलते हैं, तो साफ लगता है कि सरकार की भी मिली भगत है केंद्र सरकार का, और इसी के खिलाफ में रोहित एक्ट के अनुसार यूजीसी गाइडलाइन लागू करे। और इसी को लेकर पूरे देश भर के लगभग 100 विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट आयोजित 13 तारीख को होगा। उसी तर्ज पर हम लोग झारखंड में भी, झारखंड के सभी छात्र संगठन जो सामाजिक संगठन है, बुद्धिजीवी मंच है, जो छात्र संगठन इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर जातीय उत्पीड़न खत्म हो, जातीय उत्पीड़न के बढ़ाई समता का बढ़ावा दिया जाए। वैसे तमाम संगठन के लोग इस मंच के जरिए आए हैं, अखिल भारतीय समता मंच के बैनर तले, और इसी का आज हम लोग यहाँ रांची श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के अंदर बैठक कर रहे थे। और बैठक में तय हुआ है कि 13 तारीख को रांची में एक बड़ा प्रदर्शन होगा यूजीसी रेगुलेशन एक्ट लागू करने के लिए, रोहित वेमुला की तर्ज पे लागू करने के लिए। सिर्फ राज्यव्यापी नहीं, नेशनल प्रदर्शन? नहीं, पूरे देशव्यापी है, अखिल भारतीय है प्रतिवाद जी 13 तारीख को। और उसी को झारखंड में भी, आपके झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में, सभी कॉलेजों में देखने को मिलेगा। और इसमें तमाम संगठन के लोग हैं और सब लोगों ने इसका समर्थन किया है। आज सभी संगठन के कई पदाधिकारी शामिल हुए थे इस मीटिंग में। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा झारखंड राज्य सचिव। ये जो ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी का आप लोग बैठक किए आज, क्या है ये ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी? ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी एक यूजीसी जो समानता है, समता जो आई हुई है रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत हम लोगों ने ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करने के बाद बनाया है, ताकि इस फोरम के तहत हर जितने भी भारत में स्टेट हैं उस स्टेट में हर जगह प्रोटेस्ट हो सके। यूजीसी के तहत रोहित वेमुला एक्ट के तर्ज पे यूजीसी रेगुलेशन एक्ट का गाइडेंस जो है वो लागू हो। इसको लेकर ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी का हम लोगों ने बनाया है फोरम। उसके बाद अब जो आगे की बात है वो होगी। मेरा नाम संजना मेहता हुआ। आज ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी की एक बैठक थी, जिसमें नई टीम का गठन किया गया है, और यूजीसी का जो नया रूल है 2025 का, जिस पे स्टे लगाया गया है, उस पे हमारी विचार चर्चा रही है, और इस कानून को क्यों रोका गया है और इसके पीछे क्या विचारधारा उनकी रही है। इससे जो लोग खुश हुए थे, जो ST/SC के हित की जो बात थी, उसको दबाने का एक प्रयास किया गया है। इस पे हम एक्शन लेंगे और इसको लागू किया जाए, जो स्टे लगाया गया है उसे हटाया जाए। इसी पे आज की मीटिंग रही है जी। एहतशाम प्रवीण, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। किस प्रकार के एक्शन की बात कर रहे हैं आप लोग इस रेगुलेशन को लाने के लिए? हम लोग शांतिपूर्ण ढंग तरीके से विश्वविद्यालय तमाम जो रांची में और झारखंड में जो भी विश्वविद्यालय हैं, उनसे जो भी छात्र हैं उन सबको लेके रांची में जो अल्बर्ट का चौक है वहीं पे हम लोग आगामी 13 तारीख को एक मार्च निकालेंगे, और हम लोग एक मैसेज देना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को और भी जो भी है केंद्र में सरकार, उसको कि ये एक्ट को लागू कराया जाए। और ये जो एक्ट का लेके बात है जी,
काफी समय से चल भी रहा है जी। एक तरफ विरोध हुआ है, फिर समर्थन हुआ है, अब आप लोग इसको लेके मार्च निकाल रहे हैं। जी। तो मार्च का मकसद क्या है इस मार्च? मार्च का मकसद यही है कि हम उस चंद लोगों को बता देना चाहते हैं जो हर एक सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो मुट्ठी भर लोग जो या तो सुप्रीम कोर्ट पे बैठे हुए हैं या फिर कहीं और बैठे हुए हैं, जो हमेशा से दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने का काम करते हैं, उनको हम लोग शांति और संवैधानिक तरीके से बता देना चाहते हैं कि अब यहाँ का पिछड़ा समाज, ST SC OBC समाज, अल्पसंख्यक समाज सब जाग गए हैं और एकजुट हो चुके हैं। और वो उनकी जब हक अधिकार की बात आएगी और उसको लेकर कानून बनेगी और उसको किसी ने कुचलने का प्रयास करेगा तो उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास करेंगे। और वो जवाब देने के लिए ही हम लोग तमाम विश्वविद्यालय झारखंड में जितने भी हैं, विशेषकर यहाँ RU से DSP MU से सभी जगह से इस चीज को लेकर हम लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से मार्च करेंगे 13 तारीख को। और इसी बात को लेकर आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और ये प्रोग्राम को लेकर जो है रूपरेखा तैयार कर रहे थे। धन्यवाद। मेरा नाम दया, आदिवासी छात्र संघ से। ये रूपरेखा इस तरह है, तमाम छात्र संगठन के लोग आज बैठे हुए थे, बैठक हुआ जिसमें ये निष्कर्ष निकला कि कल से हम लोग एक हर कॉलेज कैंपस में घूम घूम कर नुक्कड़ सभा और लोगों को और छात्रों को जागरूक करेंगे। UGC एक्ट क्या है 2026, इसको लेके लोगों को भी, छात्रोों को समझाएंगे, बातों को रखेंगे, तभी वो हमारे साथ शामिल होंगे और इस प्रोग्राम को बहुत बड़ा नेशनल इशू तक बनाएंगे इस चीज को। हाँ, मेरा नाम बादल भोक्ता, आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष। देखिए, प्रशासन कोशिश की, इससे पहले हम आपको बैकग्राउंड इसका बता दें। दिल्ली में एक मीटिंग हुई हमारी ऑल इंडिया इक्विटी फोरम UGC के तहत, समता मंच बना। तो हम लोग को निर्देश आया कि तमाम देश में अपने देश में तमाम विश्वविद्यालयों में 100 सेंटरों पे करना है प्रोटेस्ट को। तो उसी को लेकर आज हमने झारखंड के तमाम संगठन जो है, छात्र संगठन है, उनके साथ एक संयुक्त मीटिंग की और प्रेस वार्ता की, जिसमें सारी चीज़ों को रखा गया। और हम लोग नुक्कड़ सभा बनाकर हर एक कॉलेज में कैंपेन करेंगे, हर एक यूनिवर्सिटी में, जो कि ये तय हुआ है। और हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे इसके पक्ष में। ये जो अभी देख रहे हैं कि पूरे देश की स्थिति अभी क्या कैसा बना हुआ है, और पूरे हमारे जितने भी पूरे भारत देश के हमारे युवा साथी हैं, ST SC और OBC इस इक्वलिटी बिल का समर्थन कर रहे हैं। और हम लोग जो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाया गया है, यह बेहद ही चिंताजनक है। और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का समर्थन है इसमें, और ये इक्वलिटी बिल जितना जल्दी हमारे विश्वविद्यालयों में लागू हो, इसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक प्रयासरत है और एक आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं कि, और इस रणनीति में हम जितने भी हमारे भारत देश के युवा साथी हैं, सभी लोग सम्मिलित होंगे और जो अपने हक अधिकार की बात है उसको हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। मैं संजय साहू, OBC छात्र। मुख्य रूप से क्या क्या बात हुई आप लोगों की आज जो मीटिंग थी? देखिए, आज जो संयुक्त छात्र संगठन जो इक्विटी फोरम बना है, ये नेशनल में भी पिछले 8 फरवरी को एक बैठक हुई दिल्ली के अंदर, जिसमें तमाम अमन पसंद छात्र संगठन उसमें भाग लिए, उसके मुख्य लीडर लोग भाग लिए। तो जो UGC बिल, जो RTA समता समानता पे जो इतनी बहस चल रही है, इसको एक आक्रामक एक कम्युनिटी की तरफ से या एक कुछ प्रेजुडिट लोगों की तरफ से उसको आक्रामक तरीके से बना दिया गया, लेकिन वो उतना आक्रामक है नहीं। और हम लोगों ने, खैर हमारा जो इक्विटी फोरम है, हम जब छात्र की जाति छात्र ही कहते हैं, उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय में कैंपस के अंदर जातीय भेदभाव है, ये सच्चाई है। तो उसको रोक ठोक के लिए जो है हम लोग का रेहुट बेमुल्ला एक्ट का चर्चा आपने किया होगा, कई साथी ने। रेहुट बेमुल्ला एक्ट लागू किया जाए, उसके तहत कानूनी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया में लोग छात्र जाएंगे। विक्रम कुमार, राज्य सचिव AISF झारखंड। छात्रों के इस बयान पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? मैं कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।